का निर्माण कर रहा है। क्या कर रहा है? यह प्ररोह शाखा रूपांतरित होकर किसका निर्माण कर रहा है? पुष्प का क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे समझेंगे। इसी को क्या कहते हैं? बायदल पुंज कहते हैं। यानी हरे हरे कलर का होता है और आप जानते हैं कि ये क्या कर रहा है? इस चारों तरफ से इसको कवरिंग किया हुआ है। यानी जब ये सहसावस्था में रहता है पुष्प के अन्य भाग, तो इसको क्या करता है? सुरक्षित रखने का कार्य करता है। पीले पीले कलर का, यही क्या होते हैं? ये पीले पीले कलर को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। यदि एक को निकाल कर देखेंगे, एक की बात करें, देखो हरे हरे कलर का दिखाई दे रहा है, हरे हरे कलर का जो दिखाई दे रहे हैं, यदि एक रहेगा तो इसको कहते हैं सेप्पल, और हिंदी में कहते हैं बाय दल। क्या कहेंगे? बायदल। तो बहुत सारे इसमें क्या है? सेप्पल्स है, और जब बहुत सारे सेप्पल्स हैं तो एक लाइन में इसको कहते हैं बायदल पुंज। बायदल पुंज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस गुरु। आज आप लोगों को कक्षा 12 का जीव विज्ञान सब्जेक्ट में कक्षा 12 का सबसे पहला लेसन की शुरुआत हो रही है, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पहला लेसन का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। क्या होता है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी आप समझते हैं कि पुष्पी पादप, पुष्पी पादप यानी वे पादप जिसमें क्या होते हैं? पुष्प उगो होते हैं, वैसे पादप को हम लोग क्या कहते हैं? पुष्पी पादप। पुष्पी पादप जो होता है वह एक वर्ग होता है जिसका नाम है आवृत बीजी। आवृत बीजी के जितने भी सदस्य होते हैं, वह जितने भी सदस्य होंगे उन सभी में क्या उगते हैं? पुष्प उगते हैं। तो उनमें केवल आवृत बीजी में क्या पाए जाते हैं? पुष्प पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं? पुष्प के अंदर। यदि बात करें पुष्प क्यों उगते हैं, तो पुष्प क्या होता है? पुष्प के अंदर नर तथा मादा जननांग होते हैं। मादा जननांग होते हैं, मादा जनन अंग होते हैं। इसलिए क्या होता है? पेड़ पौधों के शरीर में पुष्प उगते हैं। यानी क्या होता है? पुष्प के अंदर नर और मादा जननांग होते हैं। यदि पुष्प की बात करेंगे तो दो तरह के पुष्प होते हैं। एक होता है एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प, जिसमें जिसमें क्या होता है? एक लिंगी पुष्प किसे कहेंगे? जिसमें या तो पुंकेसर पाया जाता हो, केवल पुंकेसर यदि पाया जाता है, या केवल स्त्री केसर पाए जाते हैं, तो ऐसे पुष्प को हम लोग क्या कहते हैं? एक लिंगी पुष्प। पुंकेसर जो होता है यह नर भाग होता है, स्त्री केसर क्या होता है? मादा भाग होता है, मादा भाग होता है। ठीक, यानी एक लिंगी पुष्प किसे कहेंगे? जिसमें पुंकेसर या स्त्री केसर में से केवल एक होती है, उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। पुंकेसर जो होता है नर भाग होता है, और स्त्री केसर क्या होती है? मादा भाग होता है। जैसे यदि थोड़ा सा एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आपका यह नारियल, नारियल, ठीक है, भांग, पपीता, पपीता, ईटीसी, ईटीसी, यह सभी क्या होता है? इनमें एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं। यानी केवल नहीं तो नर भाग पाया जाएगा या तो मादा भाग पाया जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे समझते हैं कि किसी किसी प्लांट में द्विलिंगी पुष्प होता है। द्विलिंगी पुष्प होता है, द्विलिंगी पुष्प। इसको इंग्लिश में बाइसेक्सुअल प्लांट, सॉरी बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। यानी वह फ्लावर जिसके अंदर पुंकेसर, पुंकेसर और स्त्री केसर, स्त्री केसर एक ही पुष्प में, एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, उन्हें या उसे हम क्या कहते हैं? द्विलिंगी पुष्प कहते हैं।
जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो सरसों हो गया, सरसों का पुष्प हो गया, मटर हो गया, मटर हो गया, या आपका सरसों हो गया, मटर हो गया, लीची का पुष्प हो गया, ठीक है, ईटीसी। यह सभी क्या होते हैं, इनमें जो यह जो पुष्प होते हैं इनमें पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों पाए जाते हैं। पुंकेसर नर भाग होता है, स्त्री केसर कौन सा भाग होता है, फीमेल भाग होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, पुष्प के बारे में। पेपर में पूछता है पुष्प के बारे में, पूछता है पुष्प की संरचना के बारे में पूछता है, यानी क्या पूछेगा, पुष्प या पुष्प की संरचना के बारे में क्या करता है, पूछने का कार्य करता है, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे अगला, आगे क्या है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे पुष्प के बारे में। तो मैंने अभी शुरू शुरू में बताया कि पुष्प क्या होते हैं, पादप के जननांग होते हैं। क्या होते हैं, जनन अंग होते हैं, जिसमें किसी किसी पुष्प में केवल पुंकेसर होता है, किसी किसी में केवल स्त्री केसर होता है, तो उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। यदि स्त्री केसर और पुंकेसर जब एक ही पुष्प में पाए जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। तो सबसे पहले पुष्प के बारे में पढ़ते हैं कि पुष्प में कौन कौन सी संरचना होती है और कौन कौन से भाग को क्या क्या कहते हैं और पुष्प का निर्माण कब होता है, ठीक। तो सबसे पहले समझेंगे कि फ्लावर, इंग्लिश में फ्लावर कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, पुष्प कहते हैं, ठीक। अब आप लोग सोचते होंगे कि पुष्प जो होता है हम लोग के लिए नहीं बना होता है। पुष्प क्या होता है, पुष्प उसी पादप में उगता है जिसमें क्या होते हैं, वह अपनी संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं। यानी पुष्प जो मेन होता है, पुष्प होता है, वह एक क्या होता है, किसी न किसी प्लांट के, या प्लांट जो होते हैं उनके क्या होते हैं, जनन अंग होते हैं। तो फ्लावर जो होता है हम लोगों के लिए नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, देवी देवता को चढ़ाते हैं, कोई आ रहा है स्वागत गीत में, स्वागत के लिए हम पुष्प के पूरे पंखुड़ियों को तोड़ के इधर उधर फेंक देते हैं, यानी क्या करते हैं, इधर उधर करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, उसके वंश को हम क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे समझेंगे पुष्प क्या होता है। आप समझेंगे पुष्प जो होता है एक हार्मोन्स के वजह से निकलता है। उस हार्मोन्स का नाम है फ्लोराजीन हार्मोन। फ्लोराजीन हार्मोन, प्लांट के शरीर में एक हार्मोन्स होता है जिसका नाम है फ्लोराजीन हार्मोन्स। यह फ्लोराजीन हार्मोन के कारण प्लांट के शरीर में क्या उगता है या क्या निकलता है, पुष्प निकलता है। क्या निकलता है, पुष्प। अब बात करते हैं पुष्प होता क्या है, पुष्प का निर्माण कैसे हुआ, कब होता है, उसको समझेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि पुष्प जो होता है एक रूपांतरित प्ररोह होता है। प्ररोह का मतलब ये होता है शाखा। क्या होता है, शाखा। यदि हम बात करें इस पुष्प की, यहाँ पे पुष्प देखिए, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, यह इसकी क्या है, प्ररोह है। अब क्या है, यहीं से देखिए यह प्ररोह रूपांतरित होके किसका निर्माण कर रहा है, पुष्प का निर्माण कर रहा है। क्या कर रहा है, यह प्ररोह शाखा रूपांतरित होकर किसका निर्माण कर रहा है, पुष्प का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे समझेंगे तो क्या है, पुष्प एक प्रकार का रूपांतरित रूपांतरित प्ररोह या एक निश्चित वृद्धि करने वाला प्ररोह है। निश्चित वृद्धि का मतलब हमेशा वृद्धि करता रहेगा, निश्चित समय तक वृद्धि करेगा, उसके बाद से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पुष्प में परिवर्तित हो जाता है। अब कब होता है उसको थोड़ा सा समझेंगे। यदि हम एक शाखा को बात करें, ये शाखा की बात करें, ये शाखा है, तो यहाँ पे दिखाई देता होगा ये वाला भाग और ये वाला भाग दिखाई देता होगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो भाग है यहाँ पे और ये वाला भाग, इसको कहते क्या है, तो यहाँ पे समझेंगे कि यदि हम एक शाखा को देखेंगे तो शाखा में जो यह होता है, यह इस तरह बीच बीच में बना हुआ है, यहाँ पे भी, यहाँ पे, इसको हम लोग नोड कहते हैं। नोड क्या कहेंगे, नोड कहते हैं, इसको हम लोग नोड कहते हैं।
और यह जो भाग खाली वाला भाग है, ये खाली वाला भाग जो होता है, खाली वाला, यहाँ पे देखिए आप, खाली वाला जो भाग होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनोड। इंटरनोड क्या होता है, इंटरनोड। जब इंटरनोड और जब नोड और इंटरनोड आपस में पास आ जाते हैं तो क्या होते हैं, पास आके अत्यंत सघन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अत्यंत सघन हो जाते हैं। और सघन होने के बाद से पत्तियां रूपांतरित होकर किसमें परिवर्तित हो जाती है, पुष्प में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पे देखो छोटे छोटे पत्ती नुमा संरचना बन रहा होगा, ये छोटे छोटे क्या होगा, पत्ती नुमा संरचना बन रहा होगा। और ये पत्ती नुमा संरचना से क्या होता है, यहाँ से क्या निकलता है, यह स्टाक निकलता, सॉरी पुष्प वृंत निकलता है। क्या निकलता है, पुष्प वृंत। और पुष्प वृंत से निकलते हुए क्या हो जाता है, पूरे पुष्प का क्या होता है, निर्माण। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि जब शाखा में इंटरनोड और नोड जब सघन हो जाते हैं तो वहां से एक पत्ती नुमा संरचना निकलती है। और वह पत्ती नुमा संरचना परिवर्तित होकर किसमें परिवर्तित हो जाती है, पुष्प का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है। तो पहला कंडीशन यह है कि पुष्प जो होता है एक रूपांतरित प्ररोह है। क्या है, रूपांतरित प्ररोह। और वो प्ररोह कब काम करेगा, जब नोड और इंटरनोड आपस में आ जाते हैं तो वह सघन होकर अत्यंत सघन होकर क्या बना देते हैं, अत्यंत सघन होकर पत्ती नुमा संरचना बना देते हैं। और पत्ती नुमा आगे परिवर्तित होकर पुष्प के विभिन्न भागों का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है। तो इस तरह एक बार समझेंगे, पुष्प एक प्रकार का रूपांतरित मॉडिफाइड एक निश्चित वृद्धि करने वाला प्ररोह है जिससे अत्यंत सघन पर्व पाए जाते हैं। वह पत्तियां रूपांतरित होकर पुष्प के विभिन्न भागों का निर्माण करती है, पुष्प के विभिन्न भागों का क्या करती है, निर्माण करती है। आगे समझेंगे पुष्प के। अब यहाँ पे समझेंगे कि जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि पुष्प में कौन कौन से भाग होते हैं। तो सबसे बाहरी जो भाग होता है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यह जो भाग होता है सबसे बाहरी भाग, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सभी ये बाहरी जो भाग होते हैं हरे हरे कलर के दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाह्यदल पुंज। जो इसमें पंखुड़ियां होती हैं, ये पंखुड़ियां दिखाई दे रहा है आपको, ये छोटा छोटा इसमें देखो पंखुड़ियां हैं। इस पंखुड़ियों को हम लोग क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। इसके अंदर पुमंग होता है और इसी के अंदर क्या होता है, जयांग होता है। क्या होगा, जयांग होगा। यानी पुमंग जो होता है नर भाग होता है और जयांग क्या होती है, मादा भाग होती है, मादा भाग। ठीक है, तो आपने समझा कि पुष्प का निर्माण कैसे होता है, किस हार्मोन के कारण होता है और उसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो याद करके रखिएगा, फ्लोराजीन हार्मोन। ठीक, आगे समझेंगे। आगे देखिएगा, पुष्प के भाग। पुष्प के भाग, तो पुष्प के इस तरह देखा जाए तो 6 भाग होते हैं, लेकिन यदि मुख्य रूप से बात किया जाए तो मुख्य पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्यदल पुंज, दल पुंज, उसके बाद से पुमंग और उसके बाद से जयांग। क्या होता है, जयांग। तो इसमें क्या है, पुष्प के भाग, पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं। तो आप समझते हैं कि यदि हम एक बात करें, ये शाखा है, ठीक है, शाखा के बाद से यहां से क्या निकलता है, एक डंठल नुमा संरचना निकलता है। क्या निकलेगा, एक डंठल नुमा संरचना। तो इस डंठल नुमा संरचना को कहते हैं पुष्प वृंत। क्या कहते हैं, पुष्प वृंत। इंग्लिश में कहते हैं पेडिसेल। क्या कहेंगे, पुष्प वृंत, इंग्लिश में पेडिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेडिसेल। ठीक, ऊपर जाएंगे तो एक छोटा सा एक चक्रनुमा संरचना होती है। इस चक्रनुमा संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, पुष्पासन। क्या कहेंगे, पुष्पासन, इंग्लिश में थैलेमस। तो क्या होता है, यह शाखा है, शाखा से एक डंठलनुमा संरचना निकलती है। उस डंठलनुमा संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, पुष्प वृंत, इंग्लिश में पेडिसेल। और ऊपर एक चक्रनुमा संरचना होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पुष्पासन, थैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं, थैलेमस। अब यहाँ पे थोड़ा सा फिगर यहाँ से देख लेंगे, इस फूल को देख लेंगे।
यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको हम खत्म कर देते हैं। यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो क्या होता है, यहां से निकलने वाला जो भाग है यहां से यहां तक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पुष्प वृंत कहते हैं। क्या कहेंगे, पुष्प वृंत। और ये चक्रनुमा संरचना है यहाँ पे देखो, यहाँ पे चक्रनुमा संरचना है। इसी चक्रनुमा संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। क्या कहेंगे, पुष्पासन। यानी पुष्प वृंत का क्या काम होता है कि वह शाखा और पुष्प के अन्य भागों को जोड़ने का कार्य करता है। और यदि पुष्पासन की बात करें तो पुष्प के और अन्य भाग जिसमें से दो सहायक होते हैं, जो दो जनन अंग होते हैं, उन सभी को क्या करता है, यह अपने ऊपर व्यवस्थित करने का कार्य करता है। कौन करता है, पुष्पासन। न हुए है पुष्पासन, यानी पुष्प के ऊपर पुष्प के अन्य भाग क्या होती है, आश्रित होती हैं, आश्रित रहती हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है क्या, पुष्पासन। ठीक, तो यह हमारा मैंने बताया कि पुष्प वृंत क्या होता है, और अगला मैंने बताया क्या होता है, पुष्पासन। तो इसमें पुष्प के भाग में देखेंगे तो पहला होता है पुष्प के भाग में पुष्प वृंत, कामा, पुष्पासन, उसके बाद से बाह्यदल पुंज, बाह्यदल पुंज, उसके बाद से दल पुंज, उसके बाद से दल पुंज के बाद से आपका पुमंग, उसके बाद से जयांग। क्या होता है, जयांग। तो ये जयांग जो होता है यह स्त्री भाग है, पुमंग जो होता है वो नर भाग है। ठीक है, पुमंग जो है नर भाग है, और ये बाह्य दल पुंज और दल पुंज ये सहायक, ये सहायता करती है, इनकी सुरक्षा करने का काम करती है, इन दोनों जनन अंगों को। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझेंगे, यदि इसकी यहाँ पे जो लिखा हुआ गया है उसको समझेंगे। क्या लिखा है कि पुष्प जिस वृंत पर लगा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुष्प वृंत कहते हैं। पुष्प वृंत का शीर्ष भाग चौड़ा होकर क्या बनाता है, पुष्पासन बनाता है। क्या बनाएगा, पुष्पासन। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि पुष्प का कौन कौन भाग होता है, पुष्प वृंत, पुष्पासन, बाह्य दलपुंज, पुमंग और कौन सा, जयांग। ठीक है, तो आपने किसके किस बारे में पढ़ लिया, पुष्प वृंत और पुष्पासन के बारे में पढ़ लिया। अगला जो भाग है, अगला भाग को हम लोग क्या करेंगे, आगे डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे समझेंगे, पेपर में इसमें शॉर्ट आंसर यानी पुष्प की संरचना के बारे में शॉर्ट आंसर पूछता है। इसको एकदम ध्यान से पढ़ेंगे और एक एक के बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी लेंगे। ठीक है, तो पुष्प की संरचना, आप जानते हैं पुष्प के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं। मैं यहाँ पे पुष्प को दिखाऊं तो मैं पूछूं कि इस भाग को क्या कहते हैं, इस भाग को क्या कहते हैं, इस भाग को क्या कहते हैं, इसके अंदर वाले जो भाग होते हैं उसको क्या कहते हैं। ठीक, तो उसी के बारे में हम लोग को क्या करना है, इसके बारे में डिटेल। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप लोग घर में जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो कभी कभार आते हैं तो पूछ देते हैं, भैया ये बताइए ये क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आप पढ़े नहीं रहते हैं। तो आज खूब बढ़िया से इसको पढ़ेंगे और सब भागों के नाम और उसके कार्यों को क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, आगे समझेंगे पुष्प की संरचना। ठीक, यदि देखें पुष्प की संरचना में तो क्या होता है, पुष्प की संरचना में मैंने दो का डिटेल जो है मैंने बता दिया। अब क्या करेंगे, उसमें चार भाग जो होते हैं प्रमुख होते हैं, यानी पुष्प में चार प्रमुख भाग पाए जाते हैं जो पुष्पासन पे क्या होते हैं, स्थित होता है। पुष्पासन के ऊपर क्या होते हैं, ये स्थित होते हैं। कितने भाग होते हैं, चार भाग। कौन कौन से होते हैं, तो बाह्यदल पुंज, बाह्यदल पुंज, बाह्यदल पुंज, उसके बाद से दल पुंज, दल पुंज, उसके बाद से पुमंग और जयांग। क्या, जयांग। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे सबसे पहला हमारा हेडिंग है बाह्यदल पुंज। इंग्लिश में इसको कहते हैं कैलिक्स। क्या कहेंगे, कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, तो यह देखें कैलिक्स क्या होते हैं। यहाँ पे मैं पुष्प में दिखा देता हूं,
देखिए यहाँ पे मैं इसको खत्म कर दूं, तोड़ देता हूँ। ठीक है, यह जो भाग आपको दिखाई दे रहा है हरा हरा कलर का, यह हरा हरा कलर का जो भाग दिखाई आपको दे रहा है, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, बादल पुंज कहते हैं। यानी हरे हरे कलर का होता है, और आप जानते हैं कि ये क्या कर रहा है, इस चारों तरफ से इसको कवरिंग किया हुआ है। यानी जब ये सहसावस्था में रहता है पुष्प के अन्य भाग, तो इसको क्या करता है, सुरक्षित रखने का कार्य करता है। तो ये क्या है, बादल पुंज, इसको क्या कहते हैं, बादल पुंज। यदि एक को निकालकर एक की बात करें तो इसे हम लोग क्या होते हैं, बादल, क्या कहेंगे, बादल। थोड़ा आगे समझेंगे इसको कि बादल, या इंग्लिश में इसको कहते हैं कैलिक्स। क्या कहेंगे, कैलिक्स। कैलिक्स जो होता है यह बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बना होता है। उस इकाई को हम लोग कहते हैं बायदल। क्या कहेंगे, बायदल। इंग्लिश में कहते हैं इसको सेप्पल। यानी बहुत सारे सेप्पल, यानी बहुत सारे बायदल मिलकर किसका निर्माण करते हैं, बायदल पुंज का। यानी इसमें देखो बहुत सारे हैं, 1 2 3 4, बहुत सारे इसमें हैं। तो बहुत सारे मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, बायदल पुंज का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यह बायदल पुंज है, यह गुड़हल की प्रजाति है। यह कैसा है, यह हरा कलर है। किस कलर का है, हरे कलर का है। यानी जब हरा कलर का है इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाएगा तो यह जब पुष्प सहसावस्था में रहता है तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये क्या करता है, भोजन बनाने का कार्य। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये क्या करेगा, भोजन बनाता है। क्योंकि क्या इसमें क्लोरोफिल, इसलिए यह हरे दिखाई देते हैं। ठीक है, किसी किसी में टोपी नुमा होता है, किसी में पत्ती नुमा संरचना होती है। ठीक है, तो हम समझेंगे कि यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है जो बहुत से इकाइयों से मिलकर बना होता है। जिस इकाइयों से मिलकर बना होता है उस इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, सेप्पल्स। और सेप्पल को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, बायदल पुंज। क्या कहेंगे, बायदल पुंज। ये किस कलर के होते हैं, हरे भी होते हैं, किसी किसी में पीले भी होते हैं। ठीक है, तो हरे या पीले होते हैं तो उनमें आप जानते हैं कि उसमें विशेष प्रकार के क्या पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, वर्णक। तो बादल जो होता है, बादल पुंज, यह पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है। सबसे क्या होता है, बाहरी भाग। और यह भाग जो होता है क्या करता है, यह सहायक होता है। सहायक यानी क्या होती है, सहायक जनन। ये क्या होती है, सहायक, यानी सहायक होती है। यानी क्या करती है, जनन अंगों की सुरक्षा करने में कार्य करती है। ठीक, आगे समझेंगे। अगला जो है, अगला इसमें देखेंगे अगला है दलपुंज। अगला क्या है, दलपुंज। इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। क्या कहेंगे, कोरोला। ठीक, सामान्य भाषा में इसको पंखुड़िया कहते हैं। पंखुड़िया, क्या कहेंगे, पंखुड़िया कहते हैं। सामान्य भाषा में इसको क्या कहेंगे, पंखुड़िया। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। इसको मान लीजिए हटा दिए, थोड़ा इसको समझने के लिए आसानी से। मैं भी क्या कर रहा हूँ, एक वंश को खत्म कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे समझेंगे, यह देखिए, यह रंगीन पंखुड़िया आपको दिखाई दे रही है। ये रंगीन क्या दिखाई दे रही है, पंखुड़िया। ठीक है, एक है, इसमें 5 होती है। गुड़हल में कितनी होती है, 5 होती है। ठीक है, तो एक है, ये पंखुड़िया, इसको सामान्य भाषा में कहते हैं। लेकिन यदि हम बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दल पुंज। क्या कहेंगे, दल पुंज। सामान्य भाषा में इसको क्या कहते हैं, पंखुड़िया। यह जो दल पुंज है वो जनन अंगों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। और दूसरा काम इसका यह है कि यह कीटों को अपने तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। क्यों करता है, क्योंकि परागण की क्रिया जब तक कीटों को आकर्षित नहीं करेगा, परागण की क्रिया इसमें नहीं होगा। इसलिए पुष्प क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं, रंगीन। थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे कि यह पुष्प का दूसरा चक्र है जो बहुत सारे दल, यानी क्या होता है, यदि एक का बात करें तो इसको कहते हैं दल। एक से अधिक है तो इसको कहते हैं दल पुंज। एक रहेगा तो दल, एक से अधिक रहेगा तो क्या कहते हैं, दल पुंज, यानी कोरोला कहते हैं। ठीक, आगे समझेंगे। बहुत सारे दल से मिलकर बना होता है।
जो रंगीन, कामा सुंदर, आकर्षण, यानी क्या होता है, रंगीन होता है, सुंदर होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, क्यों आकर्षण होता है, अभी मैंने बताया कि वो कीटों को क्या करता है, अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। क्यों करेगा, क्योंकि जब तक वो कीटों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा तो प्लांट के अंदर परागण परागण की क्रिया नहीं होगी। अब आप कहेंगे सर परागण क्या होता है, तो परागण क्या होता है, जब मेल गैमीट परागकण, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर होता है या स्थानांतरित होता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। क्या कहेंगे, परागण। तो कीट क्या करते हैं, परागकण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर क्या करते हैं, कर देते हैं, स्थानांतरित। तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। क्या कहेंगे, परागण। तो मैंने लिखा कि यह पुष्प का दूसरा चक्र है, जो बहुत सारे पेटल्स यानी दल यानी एक पंखुड़ी से मिलकर क्या होता है, बना होता है, जो कैसा होता है, रंगीन, सुंदर और क्या होता है, आकर्षण होता है। आप जानते हैं कि जब आकर्षण रहेगा तो भंवरे क्या होंगे, कीट क्या होंगे, वो क्या होंगे, इसमें सुगंध भी होता है। सूंघते सूंघ, जैसे आप लोग छोटू मोटू मोटू छोटू ऐसा क्या बोलते हैं उसको, मोटू पतलू का एक सीरियल आता है, उसमें देखते हो कि मोटू जो होता है क्या करता है, जब समोसा की महक देखता है तो उड़ते 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 उसके पास पहुंच जाता है। उसी तरह क्या होता है, इनमें क्या होता है, सुगंध होता है, वह सुंदर दिखाई देता है, इसलिए कीट जो होते हैं वो उसके तरफ क्या होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। और जब आकर्षित होते हैं तो पुष्प का भी काम हो जाता है और कीट का भी काम हो जाता है। क्यों, क्योंकि कीट जो होता है उस पर बैठता क्यों है, क्योंकि पुष्प के अंदर मकरंद होता है। क्या होता है, मकरंद, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेक्टर होता है। क्या होता है, नेक्टर। उसको चूसेगा, आप लोग कभी कभार चूसे होंगे, ठीक है, गुड़हल का या कैनेल का पुष्प को पीछे का टिप निकाल के जब उसको सक करेंगे तो मीठा मीठा लगता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, मकरंद होता है। उसी को चूसने के लिए कीट क्या करते हैं, पुष्प पर बैठते हैं। जैसे पुष्प पर बैठेंगे, परागकण क्या होता है, उसके पैरों में क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और परागकण एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, तो दलपुंज या इंग्लिश में कोरोला, ये समान भाषा में इसको क्या कहते हैं, पंखुड़िया कहते हैं। तो यदि एक रहेगा तो इसे दल कहेंगे, एक से अधिक इसमें दिखाई दे रहा है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक से अधिक है, सबको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, उसको कहते हैं दल पुंज, कोरोला कहते हैं। क्या कहेंगे, कोरोला। यहाँ पे देखिए सहसावस्था में था, खुला नहीं था, तो चारों तरफ से इसको क्या किया था, कवरिंग किया हुआ था, यानी इसको सेव करने का कार्य इसका, यह क्या करता है, सेव करने का काम, यानी इसको सुरक्षित रखता है। पहला काम सुरक्षित रखना, दूसरा काम कीटों को अपने तरफ क्या करना, आकर्षित करना। ठीक है, अब यहाँ पे समझेंगे। अब इसमें पीले पीले भाग दिखाई दे रहे हैं, ऊपर इसमें दिखाई दे रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे। अगला है पुमंग। अगला कौन सा है, पुमंग। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम, और हिंदी में क्या बोलते हैं, पुमंग। यह जो पुमंग या एंड्रोसियम होता है, यह नर भाग होता है। पुष्प का कौन सा भाग होता है, नर भाग, यानी मेल पार्ट होता है। क्या होता है, मेल पार्ट। यदि गुलाब की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो पीले पीले कलर के दिखाई दे रहे हैं, पीले पीले कलर का, यही क्या होते हैं, ये पीले पीले कलर को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। यदि एक को निकाल कर देखेंगे, एक की बात करें, इसमें एक दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं बहुत सारे इसमें है। यदि एक की बात करें, एक की बात किया जाए तो एक को हम लोग कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं, पुंकेसर। ठीक है, तो यहाँ पे समझेंगे, यह पुष्प का नर जनन अंग होता है, जिसका निर्माण एक या एक से अधिक पुंकेसर द्वारा क्या होता है, हुआ रहता है। एक या एक से अधिक पुंकेसर द्वारा हुआ रहता है। तो पीले पीले कलर का जो दिखाई दे रहा है, इन सबको हम लोग एक लाइन में क्या कहते हैं, एंड्रोसियम या पुमंग, और एक को कहेंगे पुंकेसर। तो बहुत सारे पुंकेसर से मिलकर क्या होता है, एंड्रोसियम का निर्माण होता है, जो कौन सा भाग होता है, नर भाग होता है। कौन सा भाग होता है, नर भाग। ठीक है, यदि बात करें इसको निकाल के देखेंगे, यानी इसको निकाल के देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा आगे हम लोग समझेंगे फिगर के द्वारा। इसमें ये तो मैं आप लोगों को प्रत्यक्ष
प्रमाण के द्वारा समझा रहा हूं। अब अगला इसके आगे जो है इसमें फिगर के द्वारा भी समझ लेंगे। ठीक है, तो पीले पीले भाग को पराग कोष कहते हैं, और जिस डंठल से लगा होता है उसको हम लोग पूतंतु कहते हैं। क्या कहेंगे? पूतंतु। ठीक है, थोड़ा आगे पढ़ेंगे इसको। तो क्या एंड्रोसियम जो होता है वो कौन सा भाग होता है? नर भाग, मेल पार्ट कहते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं? बहुत सारे पुंकेसरों से मिलकर क्या होते हैं? बने होते हैं। आगे समझेंगे। आगे कौन सा हेडिंग है? आगे आगे आपका फ्लावर। फ्लावर आ गया, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं इसको। हाँ, ठीक है, फ्लावर आ गया। ये फ्लावर किसका है? हाँ, ये तो गुड़हल का है, हिबिस्कस। हाँ ठीक है, यही गुड़हल जो मैं आपको दिखा रहा था, इसी का पुष्प का ये क्या है? फिगर है, संरचना है। इसको अब ध्यान से देखेंगे, इसको साक्षात दर्शन करना होगा, तो इसको अपने आसपास अब दिखाई देता होगा, इसको ले लीजिएगा। इसके बारे में क्या करें? डिटेल समझेंगे। मैंने जो बताया उसको यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, अब समझेंगे यहाँ पे कि मैंने दिखाया यह हमारा क्या होता है? बर्ड होता है। क्या होता है? बर्ड। अब मैंने बताया कि जब नोड सघन, यानी नोड जब सघन रूप में होता है, अत्यंत सघन हो जाता है, तो वहीं से क्या निकलते हैं? बर्ड निकलते हैं, या फ्लावर का क्या होता है? निर्माण होता है। मैंने बताया किस हार्मोन द्वारा? फ्लोराजीन हार्मोन। फ्लोराजीन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? फ्लोराजीन हार्मोन के कारण ये प्लांट में पुष्प निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये नोड हो गया, ये हमारा क्या हो गया? बर्ड हो गया। इसको स्टिपुल्स बोलते हैं, पत्ती जैसी संरचना छोटी छोटी होती है। ठीक है, तो हमको यहाँ से मतलब नहीं है, हमको मेन मतलब है किससे? पुष्प की संरचना से। ठीक है, तो देखिए यह जो भाग होते हैं, यदि एक रहेगा, ये देखो हरे हरे कलर का दिखाई दे रहा है, हरे हरे कलर का जो दिखाई दे रहा है, यदि एक रहेगा तो इसको कहते हैं सेप्पल, और हिंदी में कहते हैं बाय दल। क्या कहेंगे? बायदल। तो बहुत सारे इसमें क्या है? सेप्पल्स है, और जब बहुत सारे सेप्पल्स हैं तो एक लाइन में इसको कहते हैं बायदल पुंज। बायदल पुंज, बायदल पुंज। ये हरे हैं, यानी इसमें क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल। क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल, जिसके द्वारा यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या बनाएगा? भोजन बनाने का कार्य करता है। क्या बनाने का काम करता है? भोजन बनाने का कार्य करता है। ठीक है, अब देखेंगे इसमें, देखिए आगे की तरफ देखेंगे तो पेटल, यानी एक पंखुड़ी को हम लोग क्या कहते हैं? पेटल्स, पेटल कहते हैं। अब बहुत सारे होंगे तो इसको एक लाइन में क्या कहेंगे? पेटल्स, और इसको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? दल पुंज। दल पुंज, क्या कहेंगे? दल पुंज। ठीक, आप समझेंगे, आगे की तरफ समझेंगे कि आगे की तरफ जो ये पीले पीले कलर का दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यह जो पीला, यह वाला पीला है, इसको हम लोग पराग कोष कहते हैं। पराग कोष। ये डंठा है, इसको पूतंतु कहते हैं। पूतंतु, और इनको सम्मिलित रूप से एक लाइन में कहते हैं पुंकेसर। क्या कहेंगे? पुंकेसर, इंग्लिश में स्टामेन। स्टामेन। ठीक है, तो देखिए यह पराग कोष स्फुटित हुआ है, और जब स्फुटित हुआ है तो इसमें देखिए पीले पीले कलर का छोटे 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 क्या निकल गए इसमें? पॉलन ग्रेन, यानी इसको हिंदी में कहते हैं पराग कण। क्या कहेंगे? पराग कण। यह पुष्प का कौन सा? मेल गैमिट होता है। क्या होता है भाई? मेल गैमिट। ठीक है, परागकण की संरचना पढ़ाएंगे तो उसमें जनन कोशिका होती है, उससे दो मेल गैमिट बनते हैं। कितने मेल गैमिट? मेल गैमिट। यहाँ मैंने मेल गैमिट लिख दिया उसी तरह आपको समझने के लिए। तो परागकण इंग्लिश में पॉलन ग्रेन्स, हिंदी में परागकण, और इसको कौन सा? मेल गैमिट। तो आप समझते हैं कि इसको परागकोश इंग्लिश में एंथर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? परागकोश इंग्लिश में एंथर, और ये पुतंतु को हम लोग क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फिलामेंट। तो जो पुंकेसर होता है, यदि एक रहेगा तो उसे पुंकेसर, एक से अधिक रहेगा
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पुमंग। ठीक, यहां तक समझ में? आगे समझेंगे कि क्या है। यदि बात करें यहां पे सेंटर वाला जो भाग है, देखिए यहां पे सेंटर वाला जो भाग है, यहाँ पे सेंटर वाला जो भाग है, ठीक है, यहाँ पे लिया गया सेंटर वाला भाग, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझेंगे, डिटेल के साथ समझेंगे, ठीक है। यानी पुष्पासन के ऊपर एक उभरा हुआ भाग होता है, उस उभरा हुआ भाग को अंडाशय कहते हैं। क्या कहेंगे? अंडाशय। इंग्लिश में ओवरी कहते हैं। क्या कहेंगे? ओवरी। इस ओवरी के अंदर, इस ओवरी के अंदर बीजांड होता है। क्या होता है? बीजांड। इंग्लिश में उसको ओव्यूल कहते हैं। जो निषेचन के बाद ओव्यूल जो होता है वह किसमें परिवर्तित हो जाता है? बीज में। और ओवरी किसमें परिवर्तित हो जाती है? फल में। तो इसलिए क्या होते हैं? आवृतबीजी पौधों में जो फल होते हैं वह अंडाशय जो होती है रूपांतरित होकर क्या बनाती है? फल। यानी विकसित होकर क्या बनाती है? फल। और बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? बीज। इसलिए जो पुष्पी पादप होते हैं उसमें जो फल बनते हैं, तो फल के अंदर क्या होते हैं? बीज होते हैं। क्या होते हैं? बीज। आगे समझेंगे, आगे समझेंगे कि यह जो खोखला भाग होता है, यानी यहां से यहां तक एक खोखला भाग होता है, यानी यहाँ पे देखेंगे यह जो खोखला भाग होता है, जैसे यह उभरा हुआ भाग को हम लोग क्या कहेंगे? इस उभरा हुआ भाग को अंडाशय, और इसमें खोखला भाग को हम लोग क्या कहेंगे? स्टाइल कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। यानी ये स्टाइल है, वर्तिका। इंग्लिश में स्टाइल कहते हैं। क्या कहेंगे? स्टाइल। ठीक है। और ऊपर यहाँ पे देखेंगे 5 गो इसमें क्या होते हैं? एक फोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी गुलाबी कलर का, गुलाबी नहीं रेड कलर का है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है, गुड़हल का ही एग्जाम्पल है। 1 2 3 4 और 5। तो ये 5 संरचनाएं होती हैं जो कैसा होता है? रेड इन कलर का होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टिग्मा। और इंग्लिश में स्टिग्मा, और हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। क्या कहेंगे? वर्तिकाग्र। तो जिसमें वर्तिका, जिसमें अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र होता है, तो इसको इंग्लिश में, यानी एक लाइन में हम लोग क्या कहते हैं? स्त्री केसर। क्या कहेंगे? स्त्री केसर। इंग्लिश में पिस्टिल। क्या कहेंगे? पिस्टिल। एक और नाम है, इसको कहते हैं कार्पेल। क्या कहते हैं? कार्पेल। तो इसमें एक है, एक से अधिक किसी किसी प्लांट में होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं। क्या कहेंगे? जयांग। यानी एक रहेगा तो स्त्री केसर, यदि एक से अधिक रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? जयांग। और जयांग कौन सा भाग होता है? फीमेल भाग होती है। पुष्प का कौन सा भाग? फीमेल पार्ट। कौन सा पार्ट? फीमेल पार्ट। ठीक है। तो यदि हम एक पुष्प को देखें तो पुष्प में क्या क्या होते हैं? तो उसमें डंठलनुमा संरचना जिसे पुष्प वृंत कहते हैं, उसमें एक चक्रनुमा संरचना उसे पुष्पासन कहते हैं, पुष्पासन के ऊपर एक उभरा हुआ भाग होता है जिसे अंडाशय कहते हैं, उसमें खोखला भाग होता है उसे हम लोग वर्तिका कहते हैं, उसके ऊपर जक्षनुमा संरचना होती है उसे वर्तिका कहते हैं। तीनों को एक लाइन में मिला देते हैं तो इसको एक लाइन में हम स्त्री केसर कहते हैं। यदि किसी प्लांट में एक है, पुष्प में एक है, तो उसको स्त्री केसर या अंडप कहते हैं। यदि एक से अधिक है तो उसे जयांग कहते हैं। क्या कहेंगे? जयांग। गाइनोसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? गाइनोसियम। ठीक है। तो यह मैंने आप लोग को फुल डिटेल, यानी पुष्प के प्रत्यक्ष भाग को भी दिखाकर, और यह फिगर के द्वारा मैंने आपको खूब बढ़िया से क्या किया है? समझाया है। इसको एकदम बढ़िया से क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। ठीक है। थोड़ा आगे समझते हैं। आगे ये जयांग, अभी जयांग के बारे में मैंने बताया था। तो जयांग क्या होता है? यह मादा जननांग होता है जिसका निर्माण एक या एक से अधिक किसके द्वारा? स्त्री केसर के द्वारा होता है। ठीक है। बहुत सारे स्त्री केसर पाए जाएंगे तो उसको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं। क्या कहेंगे? जयांग। ये कौन सा भाग होता है? मादा भाग। मादा भाग होता है। कौन सा होता है? मादा भाग। ठीक है। कुछ इसमें क्या होता है, कुछ इससे संबंधित, पुष्प से संबंधित थोड़ा सा और जानकारी ले लेंगे कि कभी कभार बच्चे सब पूछ देते हैं कि सर बच्चों पुष्प रंगीन क्यों होता है, किसके कारण होता है?
किस वर्ण के कारण होता है, उसमें सुगंध क्यों होती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, नोट है एक एंथ्रोसाइनिन के वजह से पुष्प कैसे दिखाई देते हैं, लाल, गुलाबी, नीला, बैंगनी। जो क्या होते हैं, जो दल पुंज होते हैं, पंखुड़ियां होती हैं, उनका रंग जो होता है एंथ्रोसाइनिन की वजह से क्या होता है, लाल, गुलाबी, नीला, बैंगनी होता है। कैरोटीन की वजह से पीला और नारंगी होता है। फ्लेवोनाइड की वजह से पीला और क्या होता है, सफेद होता है। पीला और क्या होता है, सफेद। तो इन रसायनों के कारण या इन वर्णकों के कारण पुष्प कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं, विभिन्न कलर के होते हैं, विभिन्न रंगों के होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ पूछ देते हैं कि सर गुलाब का सुगंध किसकी वजह से होता है। तो गुलाब में क्या होता है, गुलाब में सुगंध जो होता है एक रसायन होता है जिसका नाम है जेरनाइल एसीटेट। क्या नाम है इसका, जेरनाइल एसीटेट। और चमेली में क्या होता है, सुगंध कहाँ से आता है, तो नेरोलाइडाल। क्या नाम है इसको, नेरोलाइडाल नामक केमिकल की वजह से इसमें क्या होते हैं, पुष्प महकते हैं। वो भी कौन से पुष्प, गुलाब में जेरनाइल एसीटेट, चमेली में नेरोलाइडाल नाम के क्या होते हैं, केमिकल की वजह से क्या होते हैं, महकते हैं, सुगंधित होते हैं और कीटों को अपनी तरफ क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो पुष्प जो होते हैं, पुष्प जो होते हैं हमारे लिए नहीं होते हैं, हमारे लिए नहीं होते हैं, यानी हमारे जीवन में इसका कोई रोल नहीं है। प्रकृति ने, नेचर ने पुष्प के अंदर जनन अंगों को क्या किया, विकसित करके भेजा हुआ है। ठीक है, जिससे पेड़ पौधे जो होंगे अपनी संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं। ठीक है, पुष्प हमारे लिए नहीं है, किसी नेता के लिए नहीं है, किसी के स्वागत के लिए नहीं है। ठीक है, किसी धार्मिक चीजों के लिए नहीं है, वो तो केवल आकर्षित होता है, नहीं सुंदर होता है, रंगीन होता है, इसलिए लोग क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, किसी के आने में उसको छिड़काव करते हैं, पंखुड़ियों को निकाल निकाल कर क्या करते हैं, फेंकते हैं। ठीक है, जो ये सही नहीं है, हम उसके क्या कर रहे हैं, उसके वंश को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा कुछ लाइन याद आ रहा है, उसको बता देते हैं। इस पुष्प जो होता है हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है, लेकिन अपने जीवन को क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है, नष्ट कर देता है। तो कैसे है, पुष्प उस दोस्त की तरह होता है जो अपने दोस्त की क्या करता है, अपने दोस्त के जीवन में खुशियां भर देता है और अपनी दुनिया को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। यानी कहने का मतलब यह है कि पुष्प जो होता है वह नेचर ने उसमें जनन अंगों को भरा हुआ है, जनन अंगों को देकर उसमें भेजा हुआ है। जब हम पुष्प को तोड़ देते हैं तो उसके वंश को क्या कर देते हैं, खत्म। वो हम क्या करते हैं, सुगंधित होता है, महकता है, तो इसलिए उसको तोड़ते हैं, तोड़ के क्या करते हैं, जब तोड़ लेंगे, महक लेंगे, उसके बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो पुष्प कहता है, पुष्प क्या है, पुष्प उस दोस्त की तरह होता है जो दूसरे अपने दोस्त की दुनिया में खुशियां भर देता है, रंग भर देता है और अपने दुनिया को क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है। इसलिए मैंने थोड़ा सा इस पे लाइन पे क्या किया, यानी पुष्प पे थोड़ा सा बता दिया, ऐसा हम लोग को करना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यह आप लोग को पुष्प के बारे में बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। यदि यह वीडियो आप लोग को समझ में आया है, पसंद आया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। आगे इसके